सीमा, गगनदीप, समीर, संदीप, वंशिका, राहुल, निकिता, विनय, ईशिता क्वेश्चंस किए क्या? कोई भी जवाब नहीं दे रहा है सर। फर्स्ट सेकंड करें बस। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, वेल डन। देखिए, मुझे पता है आप तो करेंगे नहीं, करवाने मुझको ही पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है फटाफट फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 39 पेज नंबर है, वहां पर आप सभी बच्चे अपना बुक निकालिए। 39 पेज नंबर, 39 पेज नंबर निकालिए फटाफट। और सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन दे रखा है गुडविल से रिलेटेड, उसको हम करते हैं। देखिए, ए एंड बी दो पार्टनर है 3:2 के लिए। सी जो है वो प्रॉफिट शेयर के लिए आता है 1/4 के लिए। ये क्वेश्चन में बता रखा है कि ए और बी 3:2 के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में है। सी आता है 1/4 के लिए। उसके आगे बोल रखा है ही ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल। 20,000 रुपए क्या लेकर आएगा? वो गुडविल लेकर आएगा। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो अब हमको जनरल एंट्रीज पास आउट करनी है। तो इसके अंदर दो आपको ओके दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट बोल रखा है गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। मतलब गुडविल को क्या करना है? बिजनेस में ही रिटेन करके रखना है। मतलब ओल्ड पार्टनर विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, गुडविल कहाँ पर ही रखी जा रही है? बिजनेस में ही रखी जा रही है पहले पार्ट में। तो मैंने जब बोला था आपको गुडविल कैश में लेकर आई जाती है, तब आपको ध्यान रखना है कि दो एंट्रीज होंगी। एक तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दूसरा गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आप देखिए, पहली एंट्री हम कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल कितनी लेकर आए हैं? 20,000, 20,000। कितनी लेकर आए हैं? 20,000। सेकेंड एंट्री इसकी क्या करेंगे हम? गुडविल जो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पर आपको मैंने एक नोट लिख लीजिए यहाँ पर। एक सभी बच्चे नोट लिखिए यहाँ पे फटाफट से, जल्दी से जल्दी। और शायद मैंने पहले भी लिखवाया था, और नहीं लिखवाया तो यहाँ पर लिख लीजिए। जल्दी लिखिए फटाफट। व्हेन न्यू रेशियो, when new ratio is not given separately, when new ratio is not given separately, when new ratio is not given separately, then it is assumed that then it is assumed that then it is assumed that old ratio will be the sacrificing ratio. Old ratio will be the sacrificing ratio. Old ratio will be the sacrificing ratio.
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें न्यू रेशियो अलग से क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम ओल्ड रेशियो को ही, वेरी गुड वंशिका, पहले भी बताया था, ओल्ड रेशियो को ही हम न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो यहाँ पर न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हम ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ है उसी को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, क्योंकि सेकेंड एंट्री हम किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो अलग से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2A और 2B, तो ये 20,000 रुपए जो है वो 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000 और यहाँ पर आ जाएगा 8,000। ये तो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट के आंसर हो गए दोनों, ए के। और बी पार्ट के आंसर के अंदर क्या बोला हुआ है, देखिए, गुडविल इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गुडविल इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आप याद करो, जब मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था तो पहला तो मैंने आपको बताया था प्राइवेटली गुडविल लेकर आता है तब, और दूसरा मैंने बताया था कैश में गुडविल लेकर आता है तब। तो कैश में गुडविल लेकर आता है तब 2 एंट्रीज तो आपको करनी ही करनी है, ये मैंने कहा था। और ये थर्ड एंट्री तब करनी है जब क्वेश्चन में आपको विड्रॉ से रिलेटेड कुछ चीजें दे रखी हो तो तब करनी है, अदरवाइज थर्ड एंट्री नहीं करनी है। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर वही बात है, एंट्री क्या बताई थी मैंने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, ए और बी, दो पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये दोनों क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो 20,000 का अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगेन हमको पता है 3:2 है, तो वही आंसर आएगा 12,000 और 8,000। तो ये 3 एंट्री होगी पहले क्वेश्चन की। बोलिए सबको समझ आई क्या ये तीनों एंट्री? वेरी गुड बेटा। मंथन क्लास में नहीं है क्या, मंथन? वेयर इज मंथन? मंथन इज एब्सेंट टुडे। चलिए, अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको करवा दिया था इसका, और हम बात कर रहे हैं आगे थर्ड वाले पार्ट की। ये सेकंड वाला पार्ट मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, सेम ही है, ये आप कर भी सकते हैं, आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वो चीज आप समझिए। देखिए, ए और बी दो पार्टनर है 3:2 के लिए, ये पता है हमें। और इसमें यहाँ पे दे रखा है ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी। मतलब सी कितने के लिए आ रहा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि ए सी को 25 रुपीज देते हैं, बी 15 रुपीज देते हैं, तो 25 और 15 मिलाकर सी का शेयर निकल जाएगा 40। तो ऐसे ही जितना ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं शेयर का, जितना बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं शेयर का, वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो सी का शेयर निकल जाएगा। और यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से सुनिए मैं जो चीज बोल रहा हूं। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2, अब आपको न्यू रेशियो जो है वो आपको दिया हुआ नहीं है, तो आप तो क्या मान लेंगे, अभी अभी मैंने नोट लिखवाया उसके अकॉर्डिंग, तो आप तो कह देंगे सर आपने कहा था कि सेपरेटली अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है,
तो बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पर भी वही चीज है, ओल्ड न्यू रेशो दिया हुआ है क्या यहाँ पर? देखिए नहीं दिया हुआ, तो ओल्ड रेशो को ही हम क्या मान लेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहाँ पे 20,000 कैसे आया ये चीज आपको बतानी थी। 20,000 कैसे आया ये आपको बतानी थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बी है और ए है, इन्होंने जो भी सरेंडर किया है वो हमने ऐड कर दिया, और सी का शेयर निकाल लिया। देखिए आप देखिए, ये पहले भी करवा चुका हूं क्वेश्चन में। और इसके अंदर सी का जो शेयर निकलेगा वो कैसे निकलेगा एक बार मैं बता देता हूं, सुनिए। ए कितना सरेंडर करता है? अपने शेयर का हाफ, और बी कितना सरेंडर करता है? अपने शेयर का हाफ। तो कितना हुआ? 3/10 और 2/10, मतलब ये ये मिलेगा सी को और ये मिलेगा सी को। ए देगा इतना और बी देगा इतना। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों को ऐड कर दें तो सी का शेयर बन जाएगा। तो देखिए 3/10 और प्लस 2/10 मिलाकर बात करें तो कितना आएगा? 5/10। ये आ गया सी का शेयर। ये कितना आ गया? सी का शेयर आ गया। और 5 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये सी का शेयर बन चुका है। अब हमको पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था ना अभी, उसके अंदर तो साफ साफ क्वेश्चन के अंदर ये बताया हुआ था कि सी ब्रिंग ₹20,000 एज गुडविल, मतलब गुडविल का 20,000 रुपए लेकर आ रहा है। पहला क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बता दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली नहीं बताया, यहाँ पर तो पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है। देखिए गुडविल इज वैल्यूड एट ₹40,000। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा हुआ कि सी ब्रिंग ₹40,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए नहीं कर रखा, यहाँ पे बोल रखा पूरे फर्म की गुडविल है 40,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे? जो गुडविल निकाली है हमने 40,000, इसके अंदर सी के शेयर से इसको इंटू कर देंगे तो कितना आएगा? 20,000। कितना आएगा? 20,000। तो अब हमें ये पता चल गया कि सी जो कितना पैसा लेकर आ रहा है गुडविल का, 20,000 रुपीज। तो हम इसकी एंट्री अब कर सकते हैं आराम से। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है ना। और विड्रॉ का अमाउंट कुछ दे रखा है तो विड्रॉ का कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में ये भी बोला है 3/4 गुडविल इज विड्रॉन बाय ए एंड बी। 3/4 पूरी गुडविल। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बस इतना बोला था, पिछले वाले क्वेश्चन में इतना बोला था, गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये बोला था सिंपल। 3/4 का नाम नहीं लिया था। तो इस वजह से हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो 20,000 रुपए की गुडविल थी, पूरी की पूरी गुडविल को विड्रॉ कर लिया था। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमको ये बोला है 3/4 ऑफ द गुडविल, 3/4। तो अब हम क्या करेंगे? 3/4 निकाल लेंगे। 20,000 का क्या निकाल लेंगे? 3/4। तो 20,000 इसका 3/4 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। कितना? 15,000 दोनों पार्टनर 3:2 के अंदर विड्रॉ कर लेंगे। तो एंट्री क्या कर देंगे? A B 2 कैश, A B 2 कैश। पहली दो एंट्री तो होगी 20,000 से, तीसरी एंट्री होगी 15,000 से। बोलिए ये समझ में आया क्या? दोनों पॉइंट आपको जो मैंने बताया, डिफरेंस बताया। बेटा तू क्लास में ही अभी अभी आया, मंथन कह रहा है कि सर दोबारा बता दो। और दूसरी बात, ये वाला क्वेश्चन तो पहले भी मैंने बता दिया था, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने दोबारा रिपीट किया है अभी।
चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, सुनिए। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसके अंदर गुडविल सीधा सीधा बताया हुआ था कि इतना अमाउंट लेकर आ रहा है नया पार्टनर। आप देख सकते हैं पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है ही ब्रिंग ₹20,000 एज गुडविल। तो हमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको पता था 20,000 रुपये लेकर आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो यहाँ पर लाइन क्या दे रखी है, लाइन ये दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट 40,000। फर्म की गुडविल 40,000 रुपए है, ये दे रखा है, ये नहीं बोल रखा कि गुडविल कितनी लेकर आ रहा है। बस लाइन इतनी जरूर दी थी उसके अंदर, सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश, मतलब सी अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आएगा ये बताया, लेकिन ये नहीं बताया कितनी लेकर आएगा, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। टोटल गुडविल हमको दे रखी है, हम उसके शेयर से उसको इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी गुडविल लेकर आएगा। लेकिन उसका शेयर भी हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, तो शेयर निकालने के लिए जितना ए ने और जितना बी ने दिया शेयर वो हमने दोनों ने ऐड कर दिया, तो अपने आप ही सी का शेयर बन गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आप निकाल भी सकते हैं, जो ए का पार्ट है 3/5, इसका हाफ वो सी को दे रहा है तो हाफ कर दो 3/5 का, और बी भी हाफ दे रहा है तो 2/5 का हाफ कर दो। तो जितना जितना आता है 3/10 और 2/10 इन दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड कर दोगे तो आंसर सी का निकल जाएगा 5/10। मैंने 5/10 को और छोटा कर दिया, 1/2 कर दिया। अब आराम से 40,000 की जो पूरी फर्म की गुडविल है, आप इसको क्या करिए, सी के शेयर से इंटू करिए और सी के हिस्से की गुडविल निकालिए। मैंने निकाला तो 20,000 आया, इसका मतलब सी कितने रुपए लेकर आ रहा है 20,000। तो मैंने एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 20,000 से, और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दो है ए और बी, और रेशियो इनका 3:2 ही लेना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था न्यू रेशियो अलग से नहीं दे रखा हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को यही मानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर 3/4 ऑफ द गुडविल विदड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कंपैरिजन कर रहा हूं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल इतना बोला था गुडविल इज विदड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो फिर उस केस में हमने ये नहीं देखा कि कितनी गुडविल थी। टोटल हमारी जो 20,000 रुपए लेकर आया था गुडविल पूरी की पूरी विदड्रॉ कर ली। लेकिन इस केस में यहाँ पे 3/4 गुडविल बोला हुआ है, तो 20,000 जो गुडविल लेकर आया था नया पार्टनर उसका 3/4 कर देंगे तो वो 15,000 आएगा, और उसकी एंट्री आपको याद होनी चाहिए, वो होगी एंट्री और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू कैश और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो ये मैंने एंट्री आपको बताई है। अब बताओ समझ में आया क्या? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए फटाफट से। ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी को एडमिशन दिया जा रहा है 3/7 शेयर के लिए, मतलब सी का शेयर दिया हुआ है, सी का शेयर दिया हुआ है, ठीक है। और सी का जो शेयर है वो ए से कितना लेता है और बी से कितना लिया लेता है वो भी दिया हुआ है, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए और 1/7 फ्रॉम बी। तो अब यहाँ पर आप मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता सकते हैं क्या? देखिए वैसे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है आपको 3:2, तो आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो निकलने के बाद में आप क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता। लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्टली भी देख सकते हो, सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या होता है, किस रेशियो में, दोबारा बोल रहा हूँ लाइन,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या मतलब होता है कि किस रेशियो में ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आप देखिए यहां पर 2/7 ए सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/7 बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस रेशियो के अंदर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी, तो वो आ जाएगा 2:1। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बोलिए ये चीज आपको समझ आई क्या? अब देखिए एंट्रीज की हम बात करते हैं तो उसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आप, सी ब्रिंग ₹30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब ये हो गया कि सी अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा है 30,000 रुपए। तो हमें गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, सुनिए, यदि सी के शेयर की गुडविल आपको दी हुई है, तो अगर मैं आपसे टोटल गुडविल पूछूं, कौन सी गुडविल, टोटल गुडविल, तो कितनी होगी बता सकते हो क्या टोटल गुडविल? टोटल गुडविल कितनी होगी बता सकते हो क्या? बताइए। देखो सी के शेयर की गुडविल दे रखी है, तो मैं आपसे पूरे फर्म की गुडविल पूछ रहा हूं, पूरे फर्म की गुडविल, तो बता सकते हो क्या? बताओ बेटा संदीप कितनी होगी, पूरे फर्म की बताना मुझे। मंथन बताओ बेटा, पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी? अमनप्रीत, गगनदीप, वंशिका, निकिता, सीमा, विनय, समीर, ईशिता। और ऐसी बात नहीं है। यस वेरी गुड, 70,000 करेक्ट आंसर। अब कोई मत देना। 70,000 ठीक है, यही आंसर है। अब ये कैसे आया ये सुन लीजिए, जिसको नहीं आता है वो भी देख लीजिए, जिसको आता है वो भी देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने मेथड एक किया था, हिडन गुडविल मेथड, आपने पढ़ा होगा। हिडन गुडविल मेथड का फॉर्मूला था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ये मेथड था हमारा। तो टोटल कैपिटल हमने कैसे निकाली थी याद कीजिए। नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई थी और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ था, तो कैपिटल के इक्वल में हमने शेयर रखा था, तो टोटल कैपिटल बन गई थी। तो अभी हम गुडविल के सामने शेयर रख देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगी, टोटल गुडविल निकल जाएगी। जैसे कि देखिए गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है 30,000 जो कि नया पार्टनर लेकर आ रहा है, और नए पार्टनर का शेयर भी दिया हुआ है 3/7। तो मैं क्या, 30,000 इंटू 7/3, तो 3 से इसको काटा और यहाँ पर कितना आ गया, 70,000। इस तरीके से ये 70,000 निकल जाएगा। तो ये फर्म की टोटल गुडविल आ गई। वैसे ये निकालने के लिए क्वेश्चन ने बोला नहीं था, मैंने आपसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ। अब आगे देखिए, सी गुडविल लेकर आया 30,000, और क्या बोला आगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹20,000। मतलब सी के एडमिशन के टाइम पर गुडविल पहले से ही बुक्स में शो हो रखी थी 20,000, मतलब 20,000 रुपए की गुडविल
पहले से ही ऑलरेडी बुक्स में दिखाई हुई थी। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट में एंट्री बताई थी एक, ध्यान दीजिए, लास्ट में एक एंट्री बताई थी। वो क्या एंट्री थी? व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, गुडविल पहले से ही बुक्स में दिखाई दे रही हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो फिर उस गुडविल का क्या करते हैं, क्या एंट्री करते हैं, याद है क्या? एंट्री बताओ। वेरी गुड यशराज, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और इशिता ने भी बोला ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डीआर टू गुडविल। ठीक है बेटा इशिता। तो अब ये एंट्री जो आपने करी है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? ओल्ड रेशियो में। तो पहली एंट्री देखिए आपने कर रखी है, इसके अंदर कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये आपको समझ आ गई होगी 30,000। सेकेंड एंट्री इसी के साथ में करनी है, वो क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 दे रखा है। तो उसके अंदर हम इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ पे विड्रॉ से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रखा, देखिए क्वेश्चन में विड्रॉ से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रखा। तो जो थर्ड एंट्री हम विड्रॉ की करते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। बस इसके आगे ये बोल रखा है गुडविल हमको बुक्स में अपीयर हो रखी है, तो आपने जो एंट्री बताई है वो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है इसके अंदर 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट मत देना, 2:1 में नहीं बटेगी, किस में बटेगी? 3:2 में, क्योंकि सी का एडमिशन अभी हुआ नहीं, उससे पहले ही बैलेंस शीट बनी हुई है। उसमें जो गुडविल है वो गुडविल किस किस ने अर्न करी थी, किस किस ने कमाई थी, मेहनत किस किस की लगी थी उसको कमाने, वो लगी थी ए और बी की। तो ये गुडविल जो सी के आने से पहले पहले की गुडविल है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और फिर अब नए सिरे से ए बी सी दोबारा मेहनत करेंगे गुडविल को अर्न करने में, और वो गुडविल फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी ए बी और सी में। तो इसलिए एंट्री क्या करी हमने? ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ठीक है, समझ में आया सभी को? बताइए। चलिए, थ्योरी 23 नंबर की आती है बेटा, 23 से 25 मार्क्स की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए और बी दो पार्टनर है 3:2 के लिए, और सी एडमिशन लेता है, ठीक है। और सी ब्रिंग ₹20,000 एज गुडविल, सी 20,000 रुपए गुडविल के लेकर आता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, क्वेश्चन ने बोला अलग अलग आपको कंडीशन दे रखी है, तो उनमें आप बताइए क्या गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहला दे रखा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही गेट एंटायरली फ्रॉम ए। देखो सी जो है वो एडमिशन लेता है 1/5 के लिए, और जो कि अपना शेयर किससे ही लेता है? सिर्फ और सिर्फ ए से ही लेता है। इसका मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बताइए? यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? यहाँ पे सेक्रीफाइस कितने पार्टनर कर रहे हैं? ओनली ए, वेरी गुड। क्योंकि वो अपना शेयर जो है वो ए से ही लेगा। तो हम देखिए अभी जो हम गुडविल की जो एंट्री करते हैं ना,
पहली एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो तो हम कर ही देंगे। और सेकेंड एंट्री जो करते हैं वो क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर केवल ए है, तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए। यहाँ पे रेशियो निकालने की जरूरत भी नहीं है, जितनी गुडविल है उतनी ए में डाल दो। तो यहाँ पर एंट्री आपने करी होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए। बोलो समझ में आई क्या ये एंट्री आपको? चलिए आगे देखिए सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का देखिए, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही गेट एंटायरली फ्रॉम बी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बताइए अब क्या होगा? फास्ट जल्दी बताइए सभी, सो गए क्या? बहुत बढ़िया, एक का भी जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ पे। चलिए सेम एंट्री। अब आगे इसको बोलना भी। चलिए तो अब आगे सी वाला देखिए, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, बंद कर, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। तो अब यहाँ पर सी एडमिशन ले रहा है 1/5 शेयर का, ये दे दिया, लेकिन आगे आपको कुछ भी नहीं कहा कि ए से लेता है या बी से लेता है या नया रेशो क्या होगा। तो मैंने अभी अभी आपको क्या कहा था, जब आपको क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे न्यू रेशो की, तो उस केस में आपको ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लिया जाएगा। तो अब उस केस में 3:2 जो है वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लिया जाएगा। तो अब इसके अंदर सेम वही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल पहली तो, और दूसरी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, और 3:2 में उसको बांट देंगे, 12,000 और 8,000, 20,000 लेके आया है। बोलिए ये भी समझ में आया क्या, सी पार्ट समझ में आया क्या? चलिए तो आगे देखिए डी पार्ट, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, विच ही गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, बराबर बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब दोनों ही सेक्रीफाइस कितना कितना कर रहे हैं, बराबर बराबर। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो सामने ही दिख रहा है हमें, दोनों बराबर बराबर दे रहे हैं हिस्सा अपने शेयर में से, मतलब उसको देने के लिए। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा फोर्थ वाले के अंदर, निकालने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, 1:1, क्योंकि यहाँ पर इक्वली निकिता 1:1 होगा। यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, देखिए बराबर बराबर दे रहे हैं दोनों, तो दोनों ही बराबर दे रहे हैं, इसका मतलब सेक्रीफाइस क्या होगा, 1:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमको यहाँ पर दिख रहा है सामने ही। तो अब हम एंट्री जो करेंगे इसके अंदर तो वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट 1:1 में हो जाएगी। तो
20,000 है तो 10,000 और 10,000। बोलिए समझ आया क्या? अब यहाँ पे देखिए ई वाला पॉइंट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी सी इज 1:3। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेपरेटली न्यू रेशियो गिवन है। जब सेपरेटली न्यू रेशियो गिवन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में से माइनस करना पड़ेगा न्यू रेशियो, और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा उसमें फिर वो एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब आप निकालोगे तो क्वेश्चन ने बता रखा है 2:1 आ रहा है, तो उसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है एफ वाला, वो क्या है वो देखिए, ए कॉन्ट्रीब्यूट 3/20 एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट 1/20 शेयर इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी। तो अगेन 3/20 और 1/20, 3/20 और 1/20, ये दोनों शेयर मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, 3:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 3:1। और 3:1 हो गया तो अब वही एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी 3:1 के अंदर। बोलिए समझ आया क्या फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सभी को? तो प्लीज बेटा अब आगे के क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा 12th तक। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। और सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, ये वर्क करके और मुझे सेंड कीजिए, तब मुझे पता चलेगा आपने वर्क किया या नहीं किया। सभी बच्चे बस अपने धुन में लगे हुए हैं, कोई पढ़ता लिखता है नहीं है। पढ़ाई कर लो तो जिंदगी बन जाएगी। और मेरे पास में वर्क भेजिए बेटा, आप जो भी करते हैं उसको मेरे को भेजिए। और ये क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए अब गुडविल के। आगे मैं फिर टॉपिक स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक जो भी है। गगनदीप सुन लिया क्या, संदीप, मंथन, निकिता, सीमा, यशराज, विनेश, आपका कॉपी में वर्क होना चाहिए और मेरे पास में आपको दिखाओगे। वंशिका, इशिता, दिशा को भी बोल देना, क्लास में नहीं है दिशा, राहुल। ठीक है, ओके, क्लास ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास है इसलिए। थैंक यू, बाय।